एक मन में प्रश्न है, बहुत जगह सुना भी है कि श्री कृष्ण तो चले गए हैं, द्वापर युग में चले गए थे। उनका हृदय अभी भी जीवित है और वो जगन्नाथ जी में रखा हुआ है। इसके क्या ये सच्चाई है? अ, थोड़ा सी कड़वी लगे अगर मेरी बात, हुँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हुँ, आप श्री कृष्ण को पंचभूत रूप नहीं मान सकते कि उनका हृदय उनसे अलग हो जाएगा, वे चले गए। किसी की मैंने ये बात सुनी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको चिता पर रख दिया गया उनके जाने के बाद, आदि आदि। गीता में भगवान कहते हैं, मुझे श्लोक याद नहीं है पर कभी मिलेगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो मुझको पंचभूत वाला मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना है, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेरा चलना फिरना जन्म जन्म मरण आदि होता है, ऐसी जो लोग विचारधारा रखते हैं वो तो अपवित्र हैं ही। उनको देखने वाले को भी कपड़े सहित गंगा जी में कूद जाना चाहिए, वो भी इतना पवित्र हो जाता है। तो ठाकुर जी कोई पंचभूत के नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम ऐसा कहते हैं कि उनका हृदय यहीं रह गया। एक जगह तो कथा में बता रहे थे कि उनका शरीर जला दिया, हृदय समुद्र में बहता बहता जगन्नाथपुरी पहुंच गया, वहां लोगों ने ले जा करके जगन्नाथ जी के हृदय में। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, ऐसी बात नहीं। जगन्नाथ जी के हृदय में जीवित शालिग्राम है, ये बात बिल्कुल सत्य है। नील माधव नाम के ठाकुर जी थे पहले, एक राजा उनके दर्शन करने के लिए गए, वही उनकी सेवा करते थे। परंतु एक बार किसी अन्य को पता चला कि राजा पीछे पीछे जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, वहां कोई ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी ने अधिकार केवल राजा को दे रखा था अपने दर्शन का, परंतु कोई और पीछा करता करता वहां जब गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान जब हुए तब सबने प्रार्थना की, भगवान आप पुनश्च प्रकट हो जाओ। तब भगवान एक ज्योति के रूप में वहां विराजमान हो गए। पूर्ण कथा मुझे और अच्छे से स्मृति में नहीं, पर यही है। तब जीवित शालिग्राम थे, उनके लिए भगवान ने आज्ञा की कि अब तुम लकड़ी के सुंदर विग्रह बनाओ, उनके हृदय में मुझे स्थापित करो और इस प्रकार मेरी सेवा करो। फिर उन्होंने एक काल बताया, ये काल जब 2 महीने एक साथ आया करेंगे, कभी 16 वर्ष में, कभी 18 वर्ष में, कभी 32 वर्ष में, तब मेरा नवकलेवर होगा, नया रूप मेरा बना करके उसमें ही जीवित शालिग्राम पधरा दिया करना। इस प्रकार वो लीला होती। अब उस पर लोगों ने बना दिया कि भगवान का हृदय बहता बहता द्वारिका से जगन्नाथपुरी आ गया भगवान। ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जगन्नाथ जी की जो मूर्तियाँ हैं, ये अधूरी क्यों हैं? ये कथा इसकी दूसरी बताई जाती है, 2 कथाएं हैं इसके पीछे भी। एक कथा तो ये है कि भगवान का जब विग्रह बन रहा था, तो भगवान ने राजा को आज्ञा की थी कि जब तक मेरा विग्रह बने तब तक आप भीतर मत आइएगा, कक्ष के अंदर जो विग्रह बना रहे हैं उनको बनाने दीजिएगा। बोले हमें कैसे पता चलेगा कि भीतर सब सही है? बोले छेनी हथौड़ी की और अंदर खटपट खटपट आवाज आती रहेगी तो आपको लगेगा कि हाँ चल रहा है। भीतर बैठे हुए जो ठाकुर जी का स्वरूप बना रहे थे, वो बनाते 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 इतने भावावेश में चले गए कि वो कुछ भी आवाज करना उन्होंने बंद कर दिया। तो रानी राजा थोड़े भयभीत हो गए, उन्होंने तुरंत द्वार खोल दिए, तो अधूरे ठाकुर जी रह गए। बोले अब ऐसी मेरी सेवा करो। तब सबने जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान ऐसे अधूरे ही सेवा। तब भगवान ने एक कथा का भी भाव बता दिया, बोले कि ये अधूरा नहीं है, इसके पीछे भी एक कथा है। वो अधूरे नहीं है, वो प्रेम विगलित है, पिघले हुए स्वरूप है ठाकुर जी के। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं, उसमें 10वीं अवस्था क्या होती है? अपने प्रेमी के स्मरण में हमारा शरीर पिघलने लग जाता है। हम जीवात्माओं में ये प्रेम की अवस्था आ ही नहीं सकती, पहली ही नहीं है, 10वीं कहां से आएगी? तो हम तो दूसरी चीज में है ना। तो 10 अवस्था होने पर शरीर पिघलने लग जाता है। भगवान द्वारिका में जब विराजते थे तो भगवान की जो पटरानियां थी 16,108, उन सबको बड़ी अंदर अभिलाषा रहती थी कि ब्रज की कैसी लीला थी, हमें कोई बताए। तो यशोदा मैया तो ब्रज में ही थी, लेकिन रोहिणी मैया जो बलराम जी की मैया थी वो साथ थी द्वारिका में। तो अधिकतर सब रोहिणी मैया के पास ही जाती थी कि मैया आपने तो ब्रज की सारी लीलाएं देखी हैं, ठाकुर जी कैसे माखन चुराते थे, क्या कर, हमें सुनाओ ना। तो बार बार बहाना ढूंढ के चली जाती। बोले क्यों? बोले ब्रज की बात करोगे तो सब रोने लग जाओगे, और कृष्ण और बलराम ने अगर सुन ली तो बेचारे 3-4 दिन तक भोजन ही नहीं करेंगे, ब्रज की इतनी याद आती है। तब एक दिन सबने हट कर लिया, बोले कब सुनेंगे अब हम, आप तो ऐसे बहाने ढूंढती रहती हो। तो सुभद्रा जी बोली, भगवान की बहन, कि आप लोग एक काम करो, आप लोग चर्चा करो, मैं द्वार पे बैठ जाती हूँ, मैं देखती रहूंगी, कृष्ण बलराम अगर आ रहे होंगे तो मैं अंदर इशारा कर दूंगी कि चर्चा बंद करो, कन्हैया आ गए।
वो ठीक है। अंदर बैठे रोहिणी जी बीच में बैठी थी, चारों तरफ भगवान की पत्नियां बैठ करके भगवान की बाल लीला सुन रही थी। कैसे ठाकुर जी माखन चुराते, कैसे यशोदा मैया के संग लीला करते, कैसे भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, आदि आदि सब लीला। लीला सुनाते सुनाते जैसे ही ब्रज से जाने की कथा आई, रोहिणी मैया के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों से आंसू, और समस्त कृष्ण पटरानियां भी भाव विभोर। तभी वो स्वर बाहर बैठी सुभद्रा को सुनाई दिया और सुभद्रा भी उसमें ही निमग्न हो गई। भूल गई कि मुझे रखवाली करनी है द्वार की, कि कृष्ण बलराम अंदर ना चले जाए। तभी सामने से कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने देखा कि अंदर कक्ष में से छोटी छोटी जल की धाराएं आ रही हैं। वो अश्रु थे 16,108 राजकुमारी और रोहिणी मैया के। और बाहर बैठी सुभद्रा जो है उसका शरीर कांप रहा है और मुख से कृष्ण 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 शब्द निकल रहा है। सबको ब्रज की याद आने लगी, ब्रज के बाल कृष्ण की याद आने लगी। तभी कान लगा करके कृष्ण बलराम दोनों जब बैठे तो यशोदा मैया और कृष्ण का वो मधुर संवाद जैसे ही सुना, वे भी वहीं बैठ गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए और इतने भाव में चले गए कि नेत्र तो बंद हुए, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, मुख पिघलने लगा, अंग प्रत्यंग पिघलने लगा। भगवान की भुजाएं खड़ी हो गईं और भुजाएं खड़ी होकर के मानो बार बार चित्त को कभी सहला में फिर भुजा खड़ी करें, मानो ठाकुर जी कह रहे हो किसी ब्रजवासी को लाओ, मेरे हृदय से लगा दो, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये वेदना। तब भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा का ये भुजा फैला करके ब्रजवासियों को बुलाने का स्वरूप ही श्री जगन्नाथ जी।